बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो तो मैं यहाँ साझा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बारे में सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया और उसमें क्रिस्टल क्लियर था, शीशे की तरह साफ था, उसमें कोई सियासत नहीं थी। वो सामान्य तौर पर कोई बहुत राजनीतिक यात्रा नहीं थी, एक संकल्प था उसको पूरा करने के लिए, चाहे गाड़ी से जाते चाहे पैदल जाते, लेकिन एक इच्छा थी। पर क्योंकि ये भी बात सही थी कि उसमें केवल मारवाड़ के लोगों का बूथ सम्मेलन था और उसमें वही कार्यकर्ता आने थे, तो अमित शाह जी के कार्यक्रम को उस पर इम्पैक्ट होता, प्रभाव पड़ता, इसलिए ज़्यादा मुनासिब ये था कि उस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, जब अवसर मिले जब करें। लेकिन क्योंकि प्राथमिक कार्यक्रम ये था, ये कार्यक्रम बाद में तय हुआ और इसलिए ज़रूरी है प्राथमिकता के आधार पर कि गृह मंत्री जी का कार्यक्रम यशस्वी भी हो और बूथ के कार्यक्रमों का भी, क्योंकि उसमें बहुत सुदूर एरिए से लोगों का यहाँ तक पहुँचना यानी उपस्थिति सुनिश्चित होना, ये बड़ी चुनौती है मारवाड़ में। इसने सबसे पहले तो अखंड भारत को तोड़ा। कांग्रेस जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम करती है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन ये जिन्ना और नेहरू की महत्वाकांक्षा के चलते ही हुआ था, नहीं तो भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत का, अखंड भारत का ताना बाना तो उसी तरीके सुरक्षित था, लेकिन इसके कारण विभाजन हुआ, यानी देश टूटा। उसके बाद उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, देश को एक तरीके से जाति, पंथ और मजहब में तोड़ने का काम किया और आज तक वो खाई दूर नहीं की जा सकी। कांग्रेस केवल सत्ता के लिए जोड़ तोड़ का काम करती है। इसलिए आज कैसे समझ में आया कि नेहरू के जमाने में जब देश टूटा था, आज राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए निकले। मुझे लगता है कि देश तो पहले से जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं, उन्होंने डिजिटल इंडिया के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने मन की बात के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने रेल के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने उड़ान के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने वाटरवेज के जरिए कनेक्ट किया। तो यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जोड़ने का काम बहुत बखूबी किया है। राहुल गांधी जी तो भला हो, मेहरबानी करें अपनी पार्टी पर, उनको जोड़ लें तो भी पर्याप्त है, नहीं तो कम से कम जो ग्रुप 23 से लेकर गुलाम नबी आजाद जी का जो निर्णय हुआ, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। राजस्थान में आज भी जो अंतरकलह, अंतर्द्वंद बरकरार है, जिसमें खेमाबंदी साफ है, जिसमें बाड़ाबंदी की आशंका हर वक्त रहती है, मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो यात्रा है वो कांग्रेस पार्टी को या देश को कहीं से जोड़ पाए। और मैं ये सेवा पखवाड़े के बाद में एक रणनीति बनाई है जिसमें हम लोग पार्टी के विधानसभा स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर वहाँ के उपखंड अधिकारी कार्यालय को घेरने से लेकर जिला कलेक्ट्रेट को घेरने से लेकर और प्रदेश में जिस दिन सरकार जश्न मनाएगी उसी दिन हम लोग काला दिवस मनाएंगे, ये निर्णय किया। और बड़े पैमाने पर एक बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ आम लोग भी और पार्टी के जो जुड़े हुए समर्थक, शुभचिंतक और सामान्य किसान, नौजवान, ये सरकार के खिलाफ अपना प्रतिकार करेंगे। अभी 19 तारीख से अभी सदन के जुड़ने का आह्वान किया है। 19 तारीख से विधानसभा का सत्र चलेगा, हालांकि छोटा होगा, लेकिन उस दौरान लंपी से लेकर, क्योंकि एक बड़ा डिजास्टर है, खासतौर पर ग्लोबल स्कोर में देखता हूं कि मारवाड़ की खबरें जैसे दिखने को मिलती है। सरकार को जिस पैमाने पर इस पर काम करना चाहिए था, केवल चिट्ठी पत्री लिखना और केंद्र से बराबर डिमांड रखना, डिमांड करते रहना कि इस पर ये करना चाहिए, सलाह देते रहना, उसके बजाय धरातल पर चाहिए ये था कि तुरंत पशुधन सहायकों की भर्ती करते, यूटीपी बेसिस पे करते, पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करते, पशुधन सहायकों की भर्ती करते और वो नीचे तक वैक्सीनेशन का काम, प्रिकॉशनरी वैक्सीन गॉटपॉक्स लगाई जा सकती थी या बाद में जो प्रो लंपी वैक्सीन आई है उसको बड़े पैमाने पर इसको करना चाहिए था। अभी हालात बहुत ज़्यादा विकराल हैं, विकट हैं, तो लंपी की चर्चा विधानसभा सत्र में और ज़्यादा मुखर तरीके से करेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी, क्योंकि राजस्थान का बेरोजगार एक बड़े पैमाने पर आंदोलनरत है और हर वर्ग के, खासतौर पर जो हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, उनकी एक बड़ी संख्या है, लगभग 23,000 ऐसे लोग, संविदा कर्मी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि समितियां बन गई पर 4 साल होने को आए, अभी तक समिति का उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई इस तरीके का नोटिस नहीं आया कि उन्होंने कुछ इस पर आगे किया होगा। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली अशोक गहलोत की सरकार
भ्रष्टाचार को कितना रोक पाई इसका भी कोई बैरोमीटर नहीं है। मुझे लगता है कि हर मोर्चे पर विफल सरकार के अनेक मुद्दों पर भी विधानसभा सत्र के दौरान भी पार्टी, चाहे वो छोटा ही होगा, लेकिन अच्छी रणनीति से सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे। जैसा आप सबको आपके माध्यम से जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी की अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन इस बार राजस्थान में और जोधपुर में होगा। जोधपुर में आतिथ्य देना ये हमारा सौभाग्य है। पूरे देश भर के अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रमुख जो हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, वो सब शिरकत करेंगे। खासतौर पर ओबीसी समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद में जो उनकी एक पंचलाइन अक्सर सुनी जाती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इसमें समग्रता लिए हुए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर जो बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, उसमें खासतौर पर ग्रामीण जनजीवन को, उन योजनाओं को अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभ मिला। और यही कारण था कि इस नए भारत की चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं, तो उसमें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, जन धन के खातों से लेकर उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये तमाम बातें थी जिसने सामान्य लोगों का जीवन बदला। उसमें एक बड़ा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभान्वित हुआ इन नीतियों से। स्वाभाविक तौर पर किसान भी है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऐसी अभिनव योजना है जिसमें अब तक 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ का ट्रांसफर सीधे सीधे हुआ है। ऐसे कुछ नीतिगत चीजें हैं, कुछ भविष्य का रोड मैप है, उस पर अन्य पिछड़ा वर्ग का जो हमारा मोर्चा है वो उस पर पूरी रणनीति पर चर्चा करेगा, कार्य योजना पर चर्चा करेगा। श्रीमान के लक्ष्मण जो राज्यसभा के सांसद भी अभी निर्वाचित हुए हैं और सौभाग्य से उस नाते वो पार्टी के संसदीय दल के भी सदस्य हैं, तो ये लक्ष्मण जो तेलंगाना से आते हैं वो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ही बैठक हुई। जोधपुर की हमारी यूनिट ने पूरी अच्छी तैयारी की है और उसमें एक सौभाग्य और जुड़ गया कि देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ये समापन सत्र को उस दिन 10 तारीख को सुबह संबोधित करेंगे और इनका आगमन था, इसलिए हम लोगों ने पिछले दिनों एक तय किया था कि पूरे प्रदेश के हर संभाग में पार्टी के हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उससे ऊपर के कार्यकर्ता हैं, जो आगे 2023 और 24 के मिशन में जिनकी सक्रिय सहभागिता रहने वाली है, उन सबको हम लोग चुनाव की तैयारियों से लेकर संगठनात्मक और रचनात्मक कामों में किस तरीके से इंगेज करें, उसके लिए फिर हम सब लोगों ने उनको आह्वान किया है। तो लगभग ऐसे 9,000 से ऊपर बूथ के 25,000 के लगभग कार्यकर्ता तो यहाँ जोधपुर में एकत्रित होंगे, जिसमें अमित शाह जी को, जिनको आज आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने इसमें कोई शंका नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पार्टी को उन्होंने बड़ी ऊंचाइयां दी हैं। उनके कालखंड में पार्टी को एक बड़ी सदस्यता के अभियान के जरिए लोगों को उन्होंने जोड़ा। तो आज यही कारण है कि पार्टी के 17 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य पूरे देश भर में, आज पार्टी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से भी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है उनकी अगुवाई में। तो उनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्रेरणा भी देगा। 2023 के लिए मारवाड़ में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करे, इस बात की हमारी पूरी उस सम्मेलन के जरिए हमारी कोशिश रहेगी। अभी 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर ये प्रधानमंत्री मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है। उनके जन्म दिवस को हर बार हम लोग किसी इवेंट की बजाय हम लोगों ने उसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय किया है और सेवा के जितने काम होंगे उसमें रक्तदान से लेकर, वृक्षारोपण से लेकर, स्वदेशी से लेकर, स्वावलंबन से लेकर, जो दिव्यांगों की उनको उपकरण वितरण से लेकर, स्वास्थ्य कैंप से लेकर, जो भी वैक्सीनेशन से लेकर, जितने भी रचनात्मक कामों के आयाम हो सकते हैं वो सब और काम इसमें होंगे।
और इसके लिए एक समिति बनी है श्रीमान मदन दिलावर जी के संयोजन में। वो पूरा इस सेवा पखवाड़े के काम को देखेगी। जिलों में भी इसकी समितियां बन रही हैं और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश भर में कोशिश ये है कि देश भर में 1.5 लाख से भी ज़्यादा यूनिट रक्तदान प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पे हो। और भी अलग अलग तरीके के कुछ इनोवेटिव काम अलग अलग मोर्चे भी करेंगे। अभी अक्टूबर तक पार्टी का ये कार्यक्रम रहेगा। आने वाले समय में क्योंकि सरकार एक तरफ 4 साल का जश्न मनाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की अराजक, नकारा, भ्रष्ट, आक्रमण सरकार नहीं देखी। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से किसानों के साथ वादाखिलाफी हुई, बेरोजगारों के साथ वादाखिलाफी हुई, अपराध बढ़े, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हुई और भ्रष्टाचार का तो नजारा ये है कि हर 12 किलोमीटर पर एक अफसर या अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता है। कुल मिलाकर राजस्थान को अराजकता में धकेलने का कारण अशोक गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान में किया है। हम लोग उस दिसंबर के महीने में जब आप श्रीमान ने शपथ ली है, उसको काले दिवस के रूप में या जन आक्रोश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है।